जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद तेज पर। मेरा नाम है तेजिंदर सिंह और ये हमारे ग्रहों में 25 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं और आज करेंगे 25 से आगे 50 तक। शुरू करते हैं सौरमंडल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। पहला मैं इसको पहले एक पे ले आऊं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है? मैंने आपको बताया था मास्टर ऑफ गॉड्स या लघु स्वतंत्र या फिर बात करें असफल तारा या हम बात करें दीर्घकाय गैस ग्रह की, ये चारों नाम एक ही ग्रह के हैं जो है बृहस्पति। ये चारों नाम एक ही ग्रह के हैं और वह ग्रह है हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति को ही मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को दो नामों से जाना जाता है, हरित ग्रह और नीला ग्रह। तो इसका सवाल का सही आंसर है मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? परिक्रमण काल मतलब बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करता है। क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है तो इसका परिक्रमण काल भी सबसे कम है। इसका परिक्रमण काल है 88 दिन। इसका सही आंसर है 88 दिन। 88 दिन में बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। 59 दिन इसका परिभ्रमण काल है। परिभ्रमण या घूर्णन काल मतलब 59 दिन में यह अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है और 88 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? घूर्णन दिशा से अभिप्राय है कि पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है। तो इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। जी हाँ, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में कौन घूर्णन करता है। पूर्व से पश्चिम सिर्फ दो ग्रह ऐसे हैं जो घूर्णन करते हैं, एक है अरुण और एक है शुक्र। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में सिर्फ दो ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम परिक्रमण करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। बाकी सबकी घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घनत्व के अनुसार बुध ग्रह का क्रम कौन सा है? घनत्व के अनुसार बुध ग्रह का क्रम कौन सा है? तो अगर हम घनत्व के अनुसार बुध ग्रह के क्रम की बात करें तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर पर बुध ग्रह आता है घनत्व के अनुसार। पहले नंबर पर आती है पृथ्वी। पहले नंबर पे कौन आती है? पृथ्वी। दूसरे पे बुध, तीसरे पे आता है शुक्र, तीसरे नंबर पर आता है शुक्र, चौथे नंबर पर आता है मंगल और दूसरे नंबर पर आता है बुध। तो घनत्व के अनुसार बुध ग्रह का क्रम कौन सा है? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्वाधिक पलायन वेग 59.6 किलोमीटर पर सेकंड किस ग्रह का है? तो सबसे तेज गति से जो घूमता है वह है हमारा बृहस्पति ग्रह। यह लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। यह इसका परिक्रमण काल है जो सबसे कम है। यह इसका परिभ्रमण काल है। परिभ्रमण काल या घूर्णन काल जो सबसे कम है। बृहस्पति का घूर्णन काल कितने दिनों का होता है? घूर्णन काल की बात अभी अभी मैंने बताया आपको। इसका सही आंसर है हमारा 10 घंटे। निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है? सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकदार है।
जूनो मिशन किस ग्रह से संबंधित है? देखिए सभी ग्रहों पर लगभग मिशन भेजे जाते हैं, तो जूनो मिशन हमारा संबंधित है बृहस्पति ग्रह से। जूनो मिशन हमारा बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। बृहस्पति किसने भेजा था? नासा ने। नासा जो जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो जूनो मिशन हमारा बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। और ये कब भेजा गया था? ये भेजा गया था अगस्त 2011 में। अगस्त 2011 में। और ये अपने गंतव्य स्थान या बृहस्पति की कक्षा में कब पहुंचा था? ये मैंने आपको बताया भी है। ये पहुंचा था 4 जुलाई 2014 को। 4 जुलाई 2014 को ये बृहस्पति की कक्षा में पहुंच गया था, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से गैसीय पिंड कौन सा है? देखिए मैंने आपको बताया था हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से 4 ग्रह चट्टानी पिंड या स्थलीय पिंड में आते हैं। चट्टानी पिंड या स्थलीय पिंड। और बाकी 4 ग्रह आपके आते हैं गैसीय पिंड, या इनको गैस दानव भी बोला जाता है। गैसीय दानव। वे कौन से 4 हैं? जो सूर्य के 4 नजदीक हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये हैं हमारे चट्टानी या स्थलीय पिंड। और जो गैसीय पिंड में कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये है हमारे गैसीय पिंड। तो प्रश्न है निम्नलिखित में गैसीय पिंड कौन सा है? तो गैसीय पिंड है बृहस्पति। आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी का क्रम है 5वां। पहला है हमारा बृहस्पति का, 8वां है बुध का जो सबसे छोटा है, और तीसरा है अरुण का, और 5वां है हमारा पृथ्वी का। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सबसे दूर है वही सबसे ठंडा है, वरुण। वरुण सबसे ठंडा है और शुक्र सबसे गर्म है, जबकि ये सबसे नजदीक नहीं है, दूसरे नंबर पर है। और वरुण सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? देखिए अपसौर वो बिंदु होता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उसको बोलते हैं अपसौर। उसको बोलते हैं अपसौर। और ये होता है आपका 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। और अगर बात करें सबसे नजदीक में, तो सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी को। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपसौर। और इन दूरियों को बोला जाता है उपसौरिक दूरी, अपसौरिक दूरी। तो इस किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? इसका सही आंसर है आपका 4 जुलाई। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? हम बता चुके हैं आपको, पृथ्वी के निकट में 2 ग्रह है। अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी माने तो मंगल और शुक्र, इन दोनों में शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सबसे निकट का तारा, इसका सही आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद में पृथ्वी के सबसे निकट है सूर्य तारा। उसके बाद में जो सूर्य तारा आता है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये अल्फा सेंचुरी समूह, तारा समूह का ही एक तारा है। डॉग स्टार या साइरस, ये एक ही तारे के नाम है। डॉग स्टार वह तारा है जो सूर्य की अनुपस्थिति में सबसे अधिक चमकता है, सबसे अधिक चमकीला है। सूर्य की अनुपस्थिति में सबसे अधिक चमकीला है। प्रश्न है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी।
निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? बिल्कुल पार्थिव ग्रह नहीं है। अब देखिए ग्रह भी मैंने आपको बताए थे, अभी हमने आपको बताया है कि गैसीय पिंड या चट्टानीय पिंड होते हैं। ग्रह दो तरह के हैं, पार्थिव या बृहस्पति या बाह्य ग्रह। इनको आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है और बाह्य ग्रह को बृहस्पतीय ग्रह भी बोला जाता है। वही चार पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आएंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य या बृहस्पति ग्रह में कौन कौन से आएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सब आएंगे आपके बाह्य बृहस्पति ग्रह में। अब प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? ये भी पार्थिव है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति ग्रह, पार्थिव ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? देखिए विषुवतीय परिधि से अभिप्राय है अगर हम पृथ्वी के चारों तरफ कोई माप लेते हैं तो वह कितना होगा। तो पृथ्वी की विषुवतीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। 40,008 क्या है? इसकी अक्षीय ध्रुवीय परिधि। जिसको हम ध्रुवीय परिधि बोल सकते हैं, ये ऐसे। बारह 12,756 क्या है इसका विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास पृथ्वी का। और 12,714 किलोमीटर क्या है इसका ध्रुवीय व्यास। ये सब चीजें मैंने डिटेल से पृथ्वी ग्रह की वीडियो में बताई है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, उससे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? अभी हमने बताया आपको पार्थिव या आंतरिक ग्रह, बाह्य या बाह्यतम ग्रह। तो इसमें देख लेते हैं। अच्छा ये है बाह्यतम ग्रह, मतलब जो ग्रह सबसे बाहर है। तो इसका सही आंसर है वरुण। वरुण ही सबसे आखिर का ग्रह है, इसलिए इसको बाह्यतम ग्रह बोला जाता है। अगस्त 2006 से पहले बाह्यतम ग्रह यम था, जिसको प्लूटो बोलते हैं। अब प्लूटो दोनों ग्रह की संख्या श्रेणी में है। तो अगर प्रेजेंट में बात है तो सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो वर्तमान में वरुण ही बाह्यतम ग्रह है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार नहीं, सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा की आकृति कुछ सर्पिलाकार है, जैसे सर्प बैठता है कुछ उस तरह से सर्पिलाकार। बृहस्पति ग्रह और उसके उपग्रहों या चंद्रमाओं की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है गैलीलियो ने। ये इटली के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही बृहस्पति ग्रह और उसकी चंद्रमाओं की खोज की थी। बृहस्पति ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? लगभग 79, जिनमें एक है गैनीमेड, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब कौन सी ग्रह पर सबसे लंबा वर्ष होता है? तो जो ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है उसी पे सबसे लंबा वर्ष होता है। कितना? 164 वर्ष का एक परिक्रमण काल होता है। शनि पर होता है आपका लगभग 30 वर्ष का, लगभग 30 वर्ष। बृहस्पति पर होता है 12 का और पृथ्वी पर होता है 365 या 366 दिन का।
तारों का रंग सूचक होता है, मतलब कोई तारा कितना चमक रहा है ये किस चीज, उसका रंग किस पे डिपेंड करता है, तो इसका सही आंसर है उसके ताप पर। जिस तारे के अंदर जितना अधिक ताप होगा वह उतना ही अधिक चमकीला होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी संरक्षण के बारे में, पर्यावरण को लेकर जागरूकता करना, इन सब को लेकर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब बता सकते हैं कि 1 मई क्यों मनाया जाता है, 1 मई को क्या होता है? सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय में करता है। देखते हैं। पृथ्वी का भी बताया हम आपको 365 दिन, मंगल का है 687, शुक्र का 255 दिन, ये सब दिन हैं। और बृहस्पति की बात करें तो लगभग 12 वर्ष, 11.11 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करने में इन चारों में सबसे अधिक समय लेता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? ये वाला संख्या है 23.5। अगर हम बात करें 25 डिग्री कौन सा ग्रह झुका हुआ है, तो ये झुका हुआ है मंगल ग्रह। और 82.5 कौन सा ग्रह झुका हुआ है? अरुण ग्रह। इसको, ये सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, लेटा हुआ ग्रह। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। वरुण ग्रह के उपग्रहों का सही युग्म कौन सा है? मतलब हमें इसमें से वे उपग्रह बताने हैं जो दोनों वरुण के हों। चेक करते हैं। फोबोस और डीमोस किसके हैं? मंगल के। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के, जिसमें डीमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। टाइटन और टाइटेनिया, टाइटन किसका है? ये है तो वरुण का, लेकिन टाइटेनिया किसका है? अरुण का, तो ये भी नहीं होगा। मिरांडा और एरिया किसके हैं? अरुण के। मिरांडा और एरिया किसके हैं? अरुण के। तो इसका सही आंसर बचा हमारा टाइटन और नियरेट किसके हैं? वरुण के। तो यही दो ग्रह हैं जो वरुण के हैं, यही एक सही युग्म है। तो इसका सही आंसर है डी, टाइटन और नियरेट ही वरुण ग्रह के उपग्रहों का सही युग्म है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।